अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है, मौसम ख़ज़ां और आगे अब बस सर्दियाँ आ गई हैं। और ये जो मैं उस दिन शॉपिंग करके आई थी, ये 4 किस्म के मैं देसी जैसे अंडे पाकिस्तान लेके में आई हूँ। होता है ना सही देसी अंडे, और सर्दियों में तो देसी अंडे ही खाए जाते हैं कि जी ज़रा सर्दी से बचे रहें। तो यहाँ पे ये हैं देसी अंडे, जिनका अब मैं कभी नाश्ता बनाऊंगी या बॉयल्ड एग या स्क्रम्बल्ड एग, बच्चों को जैसे पसंद है वैसे मैं उनको बना के दूंगी। और क्योंकि गोश्त अब हमने कम कर दिया है, वाइट मीट, यस वाइट मीट, चिकन एंड फिश वो ज़्यादा खाएंगे, रेड मीट जो है कम कर देंगे, और प्रोटीन के लिए देसी अंडे जो हैं बेस्ट हैं। तो ये अब मैं ले आई हूँ, इसमें से कुछ जो है अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि आगे मेरा प्लान है कहीं जाने का। लेकिन एक्सपायरी डेट इनकी जो है वो होती है 1 और 2 वीक्स की, तो ये ठीक रहते हैं। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ जी दीनी बादशाह के लिए ब्रेकफास्ट, और उसके बाद आज मेरे घर आना है मेरी कुछ फ्रेंड्स ने, तो उनके लिए मैं कुछ घर में ही बनाऊँगी, कुछ बाहर से मंगवाऊँगी। तो देखें फिर मैं आज क्या बना रही हूँ। उसके लिए बेकल्स बनाए हैं, उसको पसंद है तो उसको जाती हूँ देती हूँ, वो ये खाएगा, उसको ये बड़े पसंद है। सैलड है, स्क्रम्बल्ड एग है, थोड़ी सी मैंने चिली सॉस ऐड की है, तो बस ये अब इसको दूंगी मैं। दीनी जी अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू टिक्की। बड़ी देर हो गई मैंने आलू टिक्की नहीं बनाई, मैं खुद भी बड़े शौक से खाती हूँ, मेरी फ्रेंड्स को भी बड़ी पसंद है। तो उसके लिए जी यहाँ पे आलू उबाल लिए, और ये हैं टोटल इंग्रेडिएंट्स, जिसमें हरी मिर्चें हैं, स्मोक है, सूखा धनिया पाउडर है, काली मिर्च, रेड चिली पाउडर, नमक और ज़ीरा, और साथ अदरक और प्याज। ये मैंने तमाम अज्जा जी ये शामिल करने हैं आलू टिक्की में, और इसको फिर अच्छी तरह से सारा मिक्स करके और गोल आलू वाली टिक्कियाँ मैंने बना लेनी है। आप इसमें अपनी पसंद के और भी मसाले ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है, चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, अनारदाना पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेश हरा धनिया मेरे पास नहीं था, लेकिन कोरिएंडर पाउडर जो है ड्राई वो मेरे पास था, तो वो फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया और इसको जी पेठी को मिक्स करके रख दिया। और ये है जी बासा फ़िश, ये मैं बनाऊंगी आज से ही लाहौरी फ्राइड फ़िश, बच्चों को भी पसंद है। तो ये दो जो हैं चीज़ें मैं घर बना रही हूँ, आलू टिक्की एंड फ्राइड फ़िश। बाकी जो है खाने पीने का सामान वो मैं थोड़ा बाहर से मैं ऑर्डर कर लूँगी, क्योंकि कल हमने सफ़र करना है, और बस फिर उतना ही मैं खाना पकाऊँ कि जो आज का दिन हमारा चल जाए, कल फिर फ्रिज जो है ना, फ्रिज में कोई खाना ना हो। तो यहाँ पे जी अब फ़िश को करना है जी मेरे मैरिनेट, जिसके लिए यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, लाहौरी फ़िश मसाला, कसूरी मेथी, नमक, लाल मिर्च और अजवाइन और नींबू का रस। और यहाँ पे सैलड भी मैंने बना के रख लिया है, सैलड की मैं शौकीन, मेरी बेटी मेरे से ज़्यादा शौकीन सैलड की। तो ये हैं जी तमाम अज्जा, और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके तो ये मैं पेस्ट बना लूँगी और इसको रख दूँगी। और जब फिर मैंने फ़िश को फ्राई करना है तो उससे 10 मिनट पहले इसमें मैं फ़िश को शामिल करके तो उसको मैरिनेट करके रख दूँगी, क्योंकि नमक की वजह से अगर नमक ज़्यादा चला जाए तो फ़िश में जो है फ़िश का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो वो ज़्यादा वो सोल्ट टेस्ट आता है। तो इसलिए हमेशा जब भी मैं फ़िश को फ्राई करती हूँ 10 मिनट पहले जो है इसको मैं मैरिनेट कर देती हूँ मसाले में, तो वो फिर ज़बरदस्त जो है ना मसाले का टेस्ट आता है उसमें। तो यहाँ पे जी घर सारा मैंने कर लिया है साफ़, कैंडल्स ऑन कर ली हैं, और जो ये फ्लावर्स मैं लेके आई थी टेस्को से, इनको भी इनकी जगह पे मैंने सजा दिया। तो घर माशाल्लाह से जी साफ़ सुथरा हो गया। मेरे हाथ पे बस कट लग गया था, और ये मैंने प्लास्टर हाथ पे बांधा हुआ है। साथ घर के काम भी सारे हो रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त कैंडल्स की जो मैं ये टीके मैक्स से मैं लेके आई थी, पूरे घर में जी आज कैंडल्स ऑन है, और बड़ी प्यारी जो है खुशबू सारे घर में आ रही है। तो अब यहाँ पे जी अब मैं करने जा रही हूँ बच्चों की वार्डरोब्स में से ये जो मैंने लगाया हुआ था कि डैम्प ना हो, क्योंकि आगे अब सर्दियाँ हैं और मोल्ड और डैम्प जो है ना बड़ा 70% चांस होते हैं जी घर में जो है ना विंडोज़ और वार्डरोब्स में जो है ना वो स्मेल एक आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए ये है जी ह्यूमिडिफायर, जो मैं अपने घर में ये लास्ट ईयर मैंने टिकटॉक से ऑनलाइन मंगवाया था। तो ये आई थिंक 15 या 16 पैक था। समर में भी ये मैंने 2-3 दफ़ा लगाए हैं घर में, लेकिन अब जैसे विंटर है तो ये तो मस्ट है। विंडोज़ के आगे मैं रख देती हूँ, कपड़ों वाली वार्डरोब्स जो है उसमें मैं रख देती हूँ, ताकि जितनी भी नमी है वो ये सारी जज़्ब कर लें और मोल्ड वगैरह घर में ना लगें, या कपड़ों में से डैम्प की स्मेल आनी शुरू हो जाती है तो वो भी फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे वो देखें जी विंडो में मैंने न्यू वाला लगा दिया है, जो पुराना था वो पानी से भर गया था तो उसको फिर मैंने फेंक दिया है। तो बस अभी थोड़ी देर में मेरी फ्रेंड्स भी आने वाली हैं, तो अब जाते हैं किचन में
और आलू वाली टिक्कियाँ और फ़िश इसको करते हैं जी फ्राई। तो यहाँ पे आलू वाली टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं, अंडा मैंने फेंट लिया है, फ़िश को भी मैरिनेट करके रख दिया है। तो बस अब एक साइड पे जो है आलू वाली टिक्कियाँ फ्राई होएंगी और दूसरी साइड पे जो है मैं फ़िश को फ्राई करूँगी। सैलड भी बन गया है, फूड भी मैंने ऑर्डर दे दी है कैफ़े रईशा पे, बच्चों के लिए चिकन नगेट्स एंड चिप्स, और साथ बिरयानी ऑर्डर की है। और सैलड मैंने पहले ही बना के रख लिया था, लेकिन इसके ऊपर लेमन का रस और सॉल्ट मैंने नहीं ऐड किया। अगर मैं ऐड कर देती तो वो सैलड फिर पानी छोड़ देता, वो फिर फ्रेश सैलड नहीं लगता। तो जब इसको मैं सर्व करूँगी तब इसके ऊपर नींबू का रस और सॉल्ट वो ऐड करूँगी। तो चलें जी, यहाँ पे जो जितनी कुकिंग मैं घर में कर सकती हूँ उतनी करूँ और फारिग हूँ फिर। और जी आलू वाली टिक्कियाँ यहाँ पे बन चुकी हैं और फ़िश भी फ्राई हो चुकी है। और ये देखें जी, ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हुई है। लेकिन जो पाकिस्तान की रोहू फ़िश है ना, मज़ा उसी फ़िश का है। तो यहाँ पे जी अब मैं आई हूँ कैफ़े रईशा और फ्रेश बिरयानी यहाँ पे पकी है, चिकन कोरमा और साथ मिक्स वेजिटेबल्स। लेकिन मुझे बिरयानी ही चाहिए थी, बिरयानी, और इसके साथ फिर मैंने लैम कोरमा 1 पोर्शन वो करवाया, फूड यहाँ से लिया। और अब मैं जा रही हूँ घर। तो अब घर जाके इसको सारा मैं करूँगी डिश आउट। और बाकी का खाना पक चुका है और ज़बरदस्त बिरयानी, बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। तो कैफ़े रेशा का जी चिकन टिक्का बेस्ट है, और इसके अलावा लाहौरी फ्राइड फ़िश, बिरयानी, चिकन कोरमा, लैम कोरमा, हलीम, निहारी पाए, और उसके साथ जी रोगनी नान। तो इनके खाने जो हैं बड़े ज़बरदस्त, सही पाकिस्तानी जो खानों का एक टेस्ट है वो आपको मिलेगा कैफ़े रेशा में। ये आपको नज़र आ रहे हैं पके खाने मैंने रखे हुए हैं। अब जब फ्रेंड्स मेरी आ जाएंगी, एक दफ़ा इनको जो है मैं दोबारा से सही गर्म करके तो फिर इनको मैं सर्व करूँगी। सैलड एंड रायता टेबल पे रख दिया, बस 10-20 मिनट तक जो है फ्रेंड्स मेरी आ जाएंगी तो फिर हम करेंगे जी डिनर। तो जी मेरी फ्रेंड्स और मेरे बच्चों के दोस्त सब आ चुके हैं और खाना यहाँ पे टेबल पे हमने लगा लिया है। गर्मा गर्म खाना, धुआं उड़ाती ये ज़बरदस्त बिरयानी सबको बड़ी पसंद आई थी। सबने जो है आलू टिक्की नान के साथ खूब इंजॉय की। सही हमने पाकिस्तान की जो है यादें ताज़ा की। और खाना जो है आज का हम सब ने माशाल्लाह खूब इंजॉय किया। कम था खाना मेरे हिसाब से, लेकिन माशाल्लाह खूब बरकत पड़ी है खाने में। और ये है जी मेरी प्लेट, मैंने तमाम लवाजमात के साथ जो है अपनी प्लेट यहाँ पे सेट की। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि इतना अच्छा खाना हमारे नसीब में आया। और यहाँ से जी अगले दिन का व्लॉग शुरू हो गया है और आज है जी हमारा सफ़र का दिन। मैं जा रही हूँ अपनी प्यारी बाजियों की तरफ, अपने भांजे भांजियों को मिलने। छुट्टियाँ हैं तो मैंने कहा चलें बच्चों को भी लेके जाते हैं, ज़रा छुट्टियाँ मैं भी इंजॉय करती हूँ। मैं तो बस छुट्टियों में भी काम ही कर रही होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने अपने लिए टाइम निकाला और मैंने कहा कि नहीं, थोड़ी सी ब्रेक मुझे भी चाहिए। और जाते हैं अपने प्यारों के पास और अपना टाइम इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे जी मैं और बच्चा पार्टी हम सूट केस अपने तैयार करके फुल पैक करके पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट। और प्लान तो ये मेरा सितंबर का था जाने का, लेकिन फिर थोड़ा सा मेरा डिले हुआ काम की वजह से। लेकिन अब मैंने कहा कि नहीं, अब तो मैंने जाना है अपनी बाजियों की तरफ। और बच्चे भी कह रहे थे कि मामा हम हॉलीडेज़ पे कहीं नहीं गए, तो मैंने कहा चलो जी खाला के घर जाते हैं। 40% ड्यूटी फ्री, 40% ऑफ है परफ्यूम्स पे। परफ्यूम्स देख लें जी, परफ्यूम्स ही परफ्यूम हैं, गिफ्ट्स परफ्यूम भी हैं, लेकिन इन पे ऑफ नहीं है 40%। ग्रेट ऑफर है, 40% ऑफ सिलेक्टेड फ्रेगनेंस। ये है गिफ्ट्स लगे हुए जैसे, ये प्राइस चेक कर दीजिए, प्राइस चेक करो, प्राइस। चलो चले जी चले। कैसा है? अच्छी। So fun though. Every day when you wake up, oh, I'm gonna put perfume on. Ah. और जी ब्रिटिश एयरवेज़ वालों का रिकॉर्ड है, इनका रिकॉर्ड है कि मेरा सफ़र आराम सुकून का इन्होंने कभी भी नहीं करना। जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचे, मुझे साथ ही ब्रिटिश एयरवेज़ वालों का मैसेज आ गया कि 45 मिनट्स हमारी फ़्लाइट डिले है। अच्छा, 45 मिनट्स पूरे हुए उसके बाद अनाउंसमेंट और इन्फॉर्मेशन डेस्क पे आ गया कि पूरा 1.5 घंटा हमारी फ़्लाइट डिले है मौसम की वजह से, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा जो है
विंडी था। और वैसे भी ब्रिटिश एयरवेज़ वालों का रिकॉर्ड है कि इन्होंने 3 फ़्लाइट्स के पैसेंजर एक फ़्लाइट में हमेशा ही करके लेके जाते हैं। या पता नहीं, अगर मैं कोई इवनिंग टाइम की फ़्लाइट बुक करवाती हूँ तो उसी में ये हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हैं, या अगर मैंने पाकिस्तान ट्रैवल करना हो तब भी ये मेरे साथ यही कुछ करते हैं। बस जी, फिर ड्यूटी फ्री हम थोड़ी सी शॉपिंग करते रहे, और फिर मेरी बेटी को ये शीप पसंद आई टॉय, तो उसने कहा कि मैंने ये लेना है। तो मैंने कहा ठीक है, अब टाइम तो हमने पूरा करना है, तो बस ऐसे ही घूमते फिरते रहे। कुछ मेकअप देखा, कुछ परफ्यूम्स हमने देखे, और कुछ खाने पीने की भी थोड़ी सी शॉपिंग करते रहे। बस यही दुआ करते रहे कि अब फ़्लाइट आगे और I'm लेट reading ना this हो। book called Unicorn Playlist. I'm on the 13th page so far. I've just started it right now. डिले हो चुकी है यहाँ पे हमारी, और ये चेक कर रही है टाइम। जी 7:30 की फ़्लाइट हमारी थी, लेकिन 9:30 फिर जो है फ़ाइनल अनाउंसमेंट हुई कि 9:30 जो है बोर्डिंग गेट ओपन होगा। तो शुक्र है, बस फिर बच्चे भी थके हुए थे, मैं भी थक गई थी, क्योंकि जो हमें एक्साइटमेंट थी ब्रिटिश एयरवेज़ वालों ने उसको ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो बस हम अब बैठ गए थे। बाजी को मैंने टेक्स्ट कर दिया था कि अब फ़्लाइट में हम बैठ चुके हैं। वो भी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि यही लग रहा था कि फ़्लाइट जो है एंड पे ये कैंसिल ही ना कर दें, तो फिर हमें वापस घर जाना ही ना पड़ जाए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये नेक्स्ट मैंने कहा कि मैंने हमेशा यही कहती हूँ कि मैंने ब्रिटिश एयरवेज़ से अब सफ़र नहीं करना, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होती। अगर मैं ट्रेन से जाती तो वो 7-8 घंटे का सफ़र है, जिसमें आधा दिन ही हमारा फिर गुजर जाना था। Guys, let's check if this water is halal. Sitting vegetarian. और ये फ़्लाइट जी फुली बुक थी। आई थिंक 2 और 3 फ़्लाइट्स के पैसेंजर इन्होंने ये एक फ़्लाइट में ये भर के लेके जा रहे थे, और टर्बुलेंस भी इतनी ज़्यादा हुई। मैं तो बस तीसरा कलमा और आयतल कुर्सी पढ़ती रही कि बस अल्लाह पाक खैर करे, और हम जो है खैर खैरियत से पहुँचे अपनी मंजिल पे। तो बस बच्चे माशाल्लाह से ठीक रहे हैं। बीच में हम गेम्स बच्चों के साथ जी वर्ड रिसर्च गेम मैं खेलती रही, तो टाइम हमारा पास हो गया। 1 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी, और खैर खैरियत से जी हम ग्लासगो से हीथ्रो एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं। बाजी को भी मैं मैसेज करती रही साथ कि अब फ़्लाइट जो है हमारी जो डिले हुई थी उसका भी बता दिया। तो अब जब हम हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच गए, वो भी बाजी को मैंने बता दिया कि अब 10 से 15 मिनट हमें और वेट करना पड़ेगा, अभी हमने सामान भी लेना था। तो बस आज का हमारा ये जो सफ़र है ना, ये यादगार हमें सफ़र रहेगा। और जी बच्चे भी यहाँ पे अब थक चुके थे, बच्चों की भी आज बस हो गई। जितना ब्रिटिश एयरवेज़ वालों ने जो है ना हमें तंग आज किया, तो बस अभी अपना लगेज लेंगे और फिर हम जाएंगे और मिलेंगे अपनी प्यारी बाजी को। तो आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे कंप्लीट। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। आने वाले व्लॉग जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, तो मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।